वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक आइडिया बता रहा हूँ कि आखिर कोई चीज़ पढ़ा जाए तो लाइफ टाइम तक याद कैसे रखा जाए। कोई चीज़ पढ़ा जाए एग्ज़ाम में काम कैसे आए। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वो हमेशा परीक्षा को भूल जाते हैं। याद किया, खूब रट्टा मारा, परीक्षा में बैठे दिमाग साफ, बिल्कुल ब्लैंक्स, लिखने बैठे सब साफ। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आप एग्जाम में बैठे, रट्टा हुआ चीज़ वहाँ भूल गए, नहीं आ रहा दिमाग में। मैं आपको अपने लाइफ का एक वाकया सुना रहा हूँ, आप सुनना आराम से और देखो गौर से। मैं बेसिकली क्लास 9th में था और 9th में था और हमारे मैथ्स बहुत कमज़ोर थे, मुझे मैथ्स नहीं आता था। और आपको पता है ना, क्लास 10th एक ऐसा एग्ज़ाम होता है बोर्ड का जो सोसाइटी की इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, कितने बच्चे हैंग कर जाते हैं। और क्लास 10th में जब हमारे पिताजी से मिलने के लिए प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने कहा कि आपका बच्चा फेल कर जाएगा क्लास 10th में, किसी काम का नहीं रहेगा, इसे साइंस आती ही नहीं, मैथ आती ही नहीं इसे। तो ये बात मैं चुपके से सुन लिया। अब सुनने के बाद मैं अपने आप में गिल्ट फील करा कि हमारे पिताजी दुखी हो रहे हैं। हमने क्या करा कि कोई बात नहीं, दुखी हो रहे हैं कोई बात नहीं, हम क्लास करने गए और मैथ को समझने का प्रयास किया कि क्या होता मैथ, लेकिन कभी मुझे समझ में आता नहीं था। संजोग मेरी किस्मत अच्छी थी कि टीचर जी ने एक गाइड दिखाया, गाइड, और बोला कि अरे बच्चे, तुम लोग अगर इस गाइड को पढ़ ले तो बढ़िया से, तो तुम लोग एग्ज़ाम टॉप कर सकते हो। बच्चे का मन था, हमने वो गाइड लिया, मार्केट से खरीदा और अपने टॉप फ्लोर पे चले गए। और उस गाइड को, चूँकि समझ में कुछ आता नहीं था, हमने क्या करा कि उस गाइड के, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक पेज रटना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं समझ लिया था इज्जत, वही जिंदगी थी मेरी, क्योंकि मुझे मैथ में अव्वल आना था, मैथ में टॉप करना था। और हमने दिन रात एक करके उस मैथ के सारे क्वेश्चन को फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, हमने पूरे चैप्टर, पूरे पेज, पूरे सारे क्वेश्चंस को रट्टा मार गया। मेरा याददाश्त बहुत तेज था, हमने पूरा का पूरा रट्टा मार गया। मारने के बाद जब क्लास में जाता, टीचर जी पूछते कि फलाने क्वेश्चन बनाओ, मुझे तो याद पहले से थे, मैं बनाकर पहले दिखाया था। वो टीचर मुझे घूरता कि अच्छा तूने बना लिया, आज तो नहीं आता था। वो मुझे टेस्ट करना चाहा, बार बार क्वेश्चन पूछता, मैं बार बार आंसर देता। उसने कहा तुम आकर बोर्ड बनाओ, मैं बोर्ड पे जाता और क्वेश्चन कोई बोलता, मुझे सब याद होते थे। उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, ये बनाओ, मुझे क्वेश्चन तक याद थे। हमने जा करके उस सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे आंसर दे दिया, बता दिया आंसर। अब वही टीचर हमारे पिताजी से तारीफ करने लगे कि आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसे आते हैं। हमसे टीचर जी बुलाकर अकेले पूछे कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये सारे चीज़ कैसे आते थे? क्या तुम पहले नहीं पता था, अब कैसे पता हो गया? अगर मैं सोचा कि राज की बात बता दूं तो इंसल्ट होगी कि मैथमेटिक्स रटता है। हमने कहा कि मुझे पहले भी आते थे, बस बचपना करता था, बताता नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं अपने पिताजी से आज ये बात बताता हूँ तो उन्होंने कहा कि तुमने ये सब कैसे करा, तो हमने एक बात कही कि वह मेरी जिंदगी थी। इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि आपको आपकी इज्जत हम बूढ़ने देना नहीं चाहते थे। मैं चाहता था कि आपकी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, इसलिए मैंने उस सारे, और फिर पढ़ने के बाद उस सारे मैथ्स मुझे समझ में आने शुरू हो गए। एक समय के बाद मुझे समझ में आना शुरू हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी वजह से नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज़ को 50 बार पढ़ो। उस चीज़ को बिल्कुल कीप इन माइंड, टिप ऑफ द टंग, यानी गेट बाय हर्ट कर लो, बिल्कुल याद कर लो और याद करो मेरी बात को, और वो चीज़ तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझने का मतलब क्या है भाई? अगर पढ़ो पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें समझने वाली कौन सी चीज़ है? तुम्हें तो याद करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें कहा गया कि आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, उसमें समझने वाली कौन सी चीज़ है? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की, क्या समझोगे बेटा? वो तो याद करना पड़ेगा ना। इसलिए जो चीज़ समझ में नहीं आती हो उसको माइंड में रखें और उसको गेट बाय हर्ट करें। यकीन मानो
यकीन मानो कि वो चीज़ तुम्हारा अपना हो जाएगा। और जो चीज़ इज्जत और प्रतिष्ठा पे आ जाती है, जिस चीज़ की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है, वह चीज़ आजीवन याद रहता है। एक तुमको व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ। मान लो बचपन में तुम छत से गिरे होगे, तुम्हें आज तक याद है। बचपन में किसी तुम्हारे मित्र से झगड़ा हुआ हो, फाइटिंग हुआ हो, तुम्हें आज तक याद होगा। बचपन में किसी तुम्हें एक झाप लगाया हो, तुम्हें आज तक याद होगा। क्यों? क्योंकि वो एक घटना था। यानी घटना, दुर्घटना हमेशा याद होता है। पढ़ाई क्यों याद क्यों रहता? क्योंकि वो घटना नहीं है। आप पढ़ने से पहले आप अपने माइंड रूपी कंप्यूटर को क्या कहते हो कि ये वेस्ट है, एग्जाम में पता नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, पढ़ूं ना पढ़ूं, याद होगा ना हो। किताब खोलते हो, 4 बार करते हो या नहीं, पढ़ना पड़ेगा, तो आप या नहीं करते हो। आप पढ़ने से पहले इस माइंड में क्या डालते हो कि मुझे याद करना पड़ेगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा। आप उसको जिंदगी बना लो, आप उसको लाइफ बना लो, आप उसको एक्सीडेंट बना लो कि आज का पढ़ाई एग्जाम में आएगा, और यकीन मानो वो चीज़ तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। उसके साथ खेलो, उसके साथ जूझो, उसके साथ एंजॉय करो, और वही काम करना शुरू कर दोगे, लाइफ तुम्हारा आसान हो जाएगा, और रिजल्ट जिस एग्जाम में बैठोगे तहलका मचा दोगे। ये मेरा वादा है। मैं जो बात करता हूँ व्यवहारिक बात करता हूँ, और जो बात बताता हूँ वो एज यूजुअल होता है। तुम इसको अप्लाई करके देखो, जो चीज़ ना समझ में आए उसको गेट बाय हर्ट करो, यकीन मानो बेटा रिजल्ट तुम्हारा होगा। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।